सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया, जिसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सरकार ने इस मानदेय को 10,000 से बढ़ा के 18,000 शिक्षा मित्रों के लिए किया और अनुदेशकों के लिए ये 9,000 से बढ़ा के 17,000 किया, यानी कि लगभग 80% मानदेय में वृद्धि की, जिसके लिए सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी बधाई के पात्र है। मैं हृदय की गहराई से जो है सभी का अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार को ये भी याद दिलाता हूं कि क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली सरकार क्या जब ये मानदेय बढ़ा रही थी तो वित्तीय विहीन के शिक्षक क्या उसको ध्यान नहीं रहे? भाई, यही वित्तीय विहीन के शिक्षक है जो पूरे प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का 70 से 80% भार अपने कंधों पे लिए हुए और आपके माध्यमिक की शिक्षा व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या इनके हालात आपको नहीं पता? क्या इनकी आर्थिक स्थिति का आपको नहीं पता? क्या आप इनको प्रदेश के नागरिक नहीं मानते? क्या ये आपके प्रतिनिधियों को चुनकर विधान परिषद और विधानसभा में नहीं भेजते? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब चुनाव आते हैं, खास तौर से विधान परिषद और विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो आप इन्हीं वित्तीय विहीन शिक्षकों एवं प्रबंधकों के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और कहीं ना कहीं फिर बाद में आप इन्हें ठगने का काम करते हैं। पूरा का पूरा वित्तीय विहीन जो समाज है आपसे एक आशा लगाए बैठा था, क्योंकि ये तो निश्चित हो चुका था कि भाई आप शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का मानदेय तो आप बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वित्तीय विहीन में काम करने वाले शिक्षकों एवं प्रबंधकों से भी आपको बहुत उम्मीद थी। और कहीं ना कहीं वे ये सोच रहे थे कि भले ही समान काम के बदले समान वेतन नहीं, लेकिन कुछ मानदेय तो ये आपका भी बढ़ाएंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं आपसे ये मांग कर रहा अपनी इस वीडियो के माध्यम से, भाई जल्द से जल्द आप वित्तीय विहीन शिक्षकों के लिए भी मानदेय की घोषणा करें। और मैं तो मानदेय की डिमांड ही नहीं करता, मैं तो समान काम के बदले समान वेतन की मांग करता हूं। लेकिन जब तक इनका आप समान काम के बदले समान वेतन नहीं दे, कम से कम इनको एक समान मानदेय आप दे, ताकि इनकी जो रोटी रोजी का संकट है वो कहीं ना कहीं वो संकट दूर हो सके। रही बात जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा जा रहा है इस मानदेय को लेकर कि भाई 80% मानदेय बढ़ा दिया, 80% मानदेय बढ़ा दिया, क्यों भाई? आपने कौन सा एहसान कर दिया? मैं तो याद दिला रहा कि अभी भी इनका मानदेय 17,000 और 18,000 रुपये हुआ। 17-18,000 रुपये तो इस देश में एक मजदूर कमा रहा। मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा कि मजदूर भी 500 रुपये की दाढ़ी से अगर आप हिसाब लगाओगे तो 15-20-21,000 रुपये जो है महीने के कमा रहा। तो क्या आपने इनको मजदूर के लायक भी नहीं समझा? मेरा आपसे निवेदन है, और खास तौर से जो मीडिया कर्मी भी जो है बढ़ चढ़ के इस बात को बता रहे, मैं फिर कह रहा, मैं आपका धन्यवाद अदा कर रहा। आपने 80% मानदेय बढ़ाया, आपका धन्यवाद। लेकिन कम से कम आप ये तो सोचते, जो पूर्व की सरकार थी, मैं यहाँ सपा सरकार की बात कर रहा, उन्होंने तो इन शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं सहायक अध्यापक का दर्जा दे दिया था और इनकी सैलरी 40,000 रुपये कर दी थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ने दखल डाली और उस निर्णय का जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निर्णय खारिज किया। अदरवाइज आज इनकी कितनी सैलरी होती, जरा आप ये भी सोचिए। तो कोई 8-8 हजार रुपये बढ़ा के आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। आपको कम से कम अगर मानदेय की भी बात करनी थी तो इनका मानदेय आप लगभग 40,000 के आसपास करते, तब तो आप मानते। लेकिन जो भी आपने किया, जैसा किया, मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद दे रहा और इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा कि आप वित्तीय विहीन शिक्षकों एवं प्रबंधकों के बारे में सोचें, इनके हालातों के बारे में सोचें। और आप फिर, मैं अपनी बात को दोहरा रहा, जब चुनाव आते हैं तो इनके लिए बड़ी बड़ी
बातें आप इनके लिए करते हैं, बड़े बड़े वादे आप इनके लिए करते हैं और फिर अपने जनप्रतिनिधियों को चुनवा के आप विधान परिषद और विधानसभा में इन्हीं से भिजवाते हैं और बाद में इन्हें ठगने का काम करते हैं। सभी वित्तविहीन के प्रबंधकों एवं शिक्षकों से भी मैं ये अनुरोध करता हूं कि आप भी सरकार पर दबाव बनाएं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस तरीके से वित्तविहीन शिक्षकों एवं प्रबंधकों के लिए मेरा पूर्व में संघर्ष रहा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और सरकार समान काम के बदले समान वेतन या एक सम्मानजनक मानदेय इन वित्तविहीन के शिक्षकों के लिए नहीं करेगी, हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। आप सभी मुझे और मेरी पूरी टीम को ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। थैंक यू।